हेलो स्टूडेंट, सम एग्जामपुर कलम से क्रांति। मैं प्रीति आपका अपने परिवार एग्जामपुर में स्वागत करती हूँ। तो आज हम समझने वाले हैं रैंकिंग का एक और ऐसा क्वेश्चन जिसमें बहुत ज्यादा परेशानी होती है। थोड़ा सा नंबर चेंज करने पर और थोड़ी सी भाषा में फेरबदल कर क्वेश्चन पूरा का पूरा ही चेंज हो जाता है। तो एक ऐसा ही क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। पहले एक बार सभी स्टूडेंट्स इस सेशन को पॉज करके एक बार खुद करने की कोशिश करेंगे और फिर बाद में चेक करेंगे कि क्या आपका आंसर मेरे आंसर से या इस क्वेश्चन के आंसर से मैच कर रहा है या नहीं। तो चलिए अब शुरू करते हैं इस सेशन को, इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, एक पंक्ति में शिखर पीछे से 9वें नंबर पे है, अरुण सामने से 8वें नंबर पर है, निखिल दोनों के बीच में बैठा है। तो पंक्ति में कम से कम कितने लड़के हो सकते हैं ये आपको बताना है। अब इस क्वेश्चन में आप समझ गए होंगे कि ये ओवरलैपिंग का केस है, क्योंकि भाई वो कह रहा है कम से कम लड़के बताने आपको। ओवरलैपिंग के केस में अभी हमने एक और पोर्शन समझा था कि भाई ओवरलैपिंग का वो कुछ भी क्वेश्चन पूछे, अपने को क्या करना है, ये फॉर्मूला लगाना है, व्यक्तियों की संख्या बराबर पहले वाले की रैंक दूसरे वाले की रैंक, माइनस में बीच वाले बच्चे और माइनस के 2। यही सब समझा है हमने, ठीक है। पर ये फॉर्मूला तब लगाया जाता है, कहीं ऐसा नहीं आपने यही लगा के आंसर 14 निकाल दिया, अभी रुक जाओ, ठीक है। तो ये फॉर्मूला तब लगाया जाता है जब या तो आपको व्यक्ति पता हो और बीच वाले बच्चे निकालने, या फिर आपको बीच वाले बच्चे पता है और व्यक्ति निकालने। पर ये ऐसा क्वेश्चन है, ना तो इसमें टोटल नंबर ऑफ पर्सन दिए हुए हैं और ना ही इसमें बीच में बच्चों की संख्या कितनी है ये दिया हुआ है। तो ये तो बड़ी समस्या हो गई। अब इस समस्या का समाधान क्या होता है, पहले मैं आपको बताऊंगी यहाँ पर बिल्कुल लॉजिकल जो इसका मेथड है, और फिर उसके बाद लगेगी इसकी ट्रिक जिसका आपको है इंतजार। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को बिल्कुल प्रैक्टिकल करने की कोशिश करेंगे। इसने हमसे क्वेश्चन के अंदर क्या बोला, एक पंक्ति में शिखर पीछे से 9वें नंबर पे, मैंने शिखर को पीछे से 9वां, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मैंने शिखर को पीछे से 9वें नंबर पे बना दिया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। फिर इसने बोला अरुण सामने से 8वें नंबर पे है, निखिल दोनों के बीच में बैठा है, ठीक है। पंक्ति में कम से कम लड़के कितने होंगे। अब मेरे को निखिल को दोनों के बीच में बैठाना है, तो मैं अरुण को कहां बैठाऊं, आगे से अरुण 8वें नंबर पे है, मुझे कम से कम बच्चे बताने ना। तो या तो मैं ये कर सकती हूं कम से कम बच्चे बताने के लिए कि मैं अरुण को यहां पर बैठा दूं, ये भी हो सकता है। पर फिर चेक करो, अगर आप अरुण को यहां बैठाओगे तो बीच में क्या बीच की पोजीशन आ रही है जहां पर आप निखिल को बैठा सको। तो इन शिखर और अरुण के बीच में कितने बच्चे आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, 6 तो बच्चे ही आ गए, बीच में तो कोई बचेगा ही नहीं भाई। 3 इधर 3 इधर, निखिल को कहां बैठाओगे, बीच वाली जगह तो बची नहीं। इसका मतलब मैंने अरुण के लिए जो जगह चुनी वो गलत चुन ली, मुझे अरुण को बैठाना पड़ेगा यहां पर, इस वाली पोजीशन पर। क्यों, क्योंकि जब मैं अरुण को यहां पर बैठाऊंगी तो अरुण और शिखर के बीच में 1 2 3 4 5 बच्चे आएंगे, तब मैं बोल सकती हूं कि ये बीच वाला बच्चा शिखर, ये बीच वाला बच्चा निखिल होगा। समझ रहे हो आप, ये तो मैं प्रैक्टिकल बता रही हूं, अभी आएगी ट्रिक भी। मुझे बोला गया था कि अरुण आगे से 8वें नंबर पे, मैंने अरुण को यहां पर बैठाया, इसका मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8, आगे से यहां से काउंट करूंगी तो अरुण 8वें नंबर पे आ जाएगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। पूछा गया है टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने होंगे, कम से कम बताने ना मुझे। तो गिन लो भाई सभी व्यक्तियों को, अब डंडे गिन लो, क्योंकि यहां तो क्वेश्चन हमने प्रैक्टिकली किया है। कितने स्टिक दिखाई दे रही हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कुल मिलाकर इस पंक्ति में 10 बच्चे बैठे होंगे। अब कुछ बच्चों को समझ में आया होगा, कुछ को लगा होगा पता नहीं क्या ही हो रहा था यहाँ, है ना, क्योंकि हमें आदत पड़ चुकी है थोड़ा सा क्वेश्चन को छोटा करके करने की, कोई दिक्कत नहीं। ये आपका था प्रैक्टिकल मेथड, किस प्रकार से आप इसको डंडी बनाकर कर सकते हो, पर इतना टाइम नहीं मिलता एग्जाम में। जब भी क्वेश्चन ऐसा है कि ओवरलैपिंग का केस है, कम से कम व्यक्ति पूछे हैं, ना तो मुझे व्यक्ति पता ना तो मुझे बीच वाले बच्चे पता, तो यहां पर हम लगाते हैं इवन केस मेथड। इसको जरूर आप जिस भी कॉपी में नोट करते हैं उनमें नोट जरूर कीजिएगा, आएगा एग्जाम में। इवन केस मेथड में क्या होता है, इस क्वेश्चन के अंदर दो व्यक्तियों की जो रैंक दी गई है
9 और 8, इससे छोटी इवन संख्या ली जाती है। 9 और 8 से छोटी इवन संख्या, सम संख्या कितनी आ जाएगी? 6 आ जाएगी। अब क्या करें? एक बार 9 में से 6 को घटा दो, 3 आ गया। एक बार 8 में से 6 को घटा दो, 2 आ गया। और एक 6 मेरे पास इवन संख्या आई गई। तीनों रैंक को आपस में जोड़कर -1 कर देना। तो 6, 2, 8, 9, 10, 11, टोटल रैंक 11 आ गई। बच्चे निकालने हैं, रैंक में से 1 घटाओ, बच्चों की संख्या आ जाएगी। 11 में से 1 गया, बचेगा 10। कुल मिलाकर इस पंक्ति में 10 बच्चे होंगे। अगर मैं ये पहले बताती तो थोड़ी कंफ्यूजन रह सकती थी। तो यहां पर आपको चीजें समझ में आई होंगी कि किस प्रकार से केवल इवन संख्या ही निकाली जाती है। हमें कम से कम बच्चे बताने हैं तो ज्यादा से ज्यादा गैप लेना पड़ेगा, तभी कम से कम बच्चे आएंगे। ज्यादा से ज्यादा गैप हमेशा इवन नंबर का आता है, तभी बीच वाला बच्चा बैठा पाओगे। तो यहां पर भी अगर आप चेक करोगे तो भी 6 का ही गैप है, और यहां पर भी रैंक 6 की ही निकली, वो हमने इवन केस से निकाली। आ गया आंसर 10। आया समझ में? एक और तरीके से इसको एक बार समझने की पूरी कोशिश कर लेते हैं। भाई सबसे पहली बात, इवन केस मेथड लगता है ऐसे क्वेश्चन पर। इवन केस मेथड क्या होता है? पहले वाले व्यक्ति की रैंक और दूसरे वाले व्यक्ति की रैंक, दोनों की रैंक से छोटी ऐसी संख्या जो इवन संख्या हो, पहले उसको निकाल लेना। इसने बोला कि आगे से शिखर, पीछे से था, पीछे से शिखर 9वें नंबर पे है और आगे से अरुण 8वें नंबर पे है। मुझे दोनों के बीच में रैंक मिल गई 6। अब मैं इसको कैसे निकाल सकती हूं? तो जाहिर सी बात है भाई, यहां से यहां तक की रैंक दे रखी थी 8 अरुण की, तो यहां से यहां तक की रैंक कितनी हो जाएगी? 8 में से 6 गया, 2 रैंक आ गई। पीछे से शिखर की रैंक 9 थी, बीच वाली रैंक 6 हमने निकाल दी, तो 9 में से 6 गया, यहां से यहां तक की रैंक 3 आ गई। यही तो निकाला था पहले शॉर्ट में। सारी रैंक को आपस में जोड़ लीजिए, 2 + 6 + 3, रैंक को जोड़कर -1 कर दो, बच्चों की संख्या आ जाएगी 6, 3, 9, 10, 11, 11 में से 1 गया, आ जाएगा 10। कुल मिलाकर इस पंक्ति में 10 बच्चे होंगे। आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ इसमें कंफ्यूजन है, इस वीडियो को 1-2 बार जरूर देखिएगा। दूसरी या तीसरी बार में तो 100% समझ में आ जाएगा। एक क्वेश्चन जैसा कि मैं आपको देती हूं इसी के तर्ज पर एज अ होमवर्क, उसको भी आप सभी लोग जरूर करेंगे, ठीक है? चलो एक क्वेश्चन लेते हैं हम। एक क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर ये रहा। ए नाम का व्यक्ति ए किसी पंक्ति में पीछे से, ए किसी पंक्ति के अंदर आपको दे रखा है, पीछे से सपोज 17वें स्थान पर है, 17वीं रैंक पर है, और बी आगे से, और बी नाम का कोई व्यक्ति है, बी आगे से, बी का स्थान आगे से दे रखा है आपको 10वां है। सी इन दोनों के बीच में बैठा है, सी नाम का व्यक्ति इन दोनों के बीच बैठा हुआ है। आपको बताना है कि पंक्ति में कम से कम बच्चों की संख्या कितनी आ जाएगी? पंक्ति में कम से कम कितने बच्चे होंगे? कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि इसका आंसर आप सभी को होमवर्क मतलब नीचे ऑफलाइन कमेंट करके जरूर बताना है, ठीक है? और इसका आंसर मैं पिन करवा दूंगी 1 या 2 घंटे बाद, ठीक है? जरूर कीजिएगा। और कौन सा कोई क्वेश्चन ऐसा किसी भी चैप्टर का जो आपको अलग से समझना है ऐसे छोटे ट्रिक में, जरूर कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट सेशन उसी क्वेश्चन पर हो जाएगा। तो डेली क्लास लेने के लिए, पूरी क्लास लेने के लिए जुड़िए मेरे साथ। रोज सुबह 11 बजे मैं लेती हूँ एसएससी जीडी में रीजनिंग की क्लास, जिसमें मैं डेली आपको करवाती हूँ ऐसे ही बड़े बेहतरीन क्वेश्चंस जो आपके पिछले साल आए हुए हैं या एसएससी के द्वारा इस साल पूछे जा रहे हैं अलग अलग एग्जाम में। तो मिलते हैं डेली हम लोग अपनी रोज 11 बजे वाली क्लास में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।